Hello students, I hope you all good. Now today we discuss some important questions about your PT4 examinations. Now we start our first questions. कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच प्लेस? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कान्हा नेशनल पार्क एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि विनायक टेम्पल सिचुएटेड इन विच प्लेस? सिद्धि विनायक टेम्पल किस प्लेस पर सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई का एक फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड। ये वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड। वे ऑफ बंगाल कहाँ है? तो वे ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल में है, जो कि इसके नेम से ही पता चल रहा है। एक बार फिर से हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई महाराष्ट्र में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। एंड वे ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल में है। नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है यहाँ पर, हु वन मेंस हॉकी गोल्ड एट 1936 ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन? 1936 के जो ओलंपिक्स जो कि बर्लिन में हुए थे, उसमें मेंस में हॉकी में गोल्ड मेडल का विनर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी ने 1936 के ओलंपिक गेम्स में जो कि बर्लिन में हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल। साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइगर जो है वो हमारे हमारा नेशनल एनिमल है, उसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी स्टैंड फॉर। जीडीपी का क्या मतलब होता है? तो जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर इज कॉल्ड। यहाँ पर कुछ ब्लड ग्रुप दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। ऑप्शन ए हमारा ए, बी ऑप्शन है कैपिटल बी, सी है ए बी एंड ओ है, डी ऑप्शन हमारा है ओ। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ को कहा जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराणा प्रताप जी जो थे, जिनकी मुगलों से काफ़ी लंबी जिनका संघर्ष हुआ, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो महाराणा प्रताप जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 5 जुलाई, सी है 5 अगस्त, डी है नन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह,
बी है अमित शाह, सी है अनुराग ठाकुर और डी है स्मृति ईरानी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हमारे प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है रीजनिंग से न। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, so what is the value of 16 multiply 3 plus 5 minus 2 divided by 4। तो इस जो वैल्यू को अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर कन्वर्जन दिया गया है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस एंड प्लस को माइनस और माइनस को डिवाइड करेंगे, और इस वैल्यू को जब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, 2 टू ज़ा 4। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फाइनली आएगा 16 प्लस 3 माइनस 10, और 16 3 होता है 19, 19 से 10 गया, फाइनली आंसर यहाँ पे आएगा 9। तो 9 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग से ही रिलेटेड है। इफ डॉलर मीन्स प्लस, हैज़ मीन्स माइनस, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन्स डिवाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $32 एट द रेट 10 हैज़ 144 स्टार 16। अब यहाँ पर जो कन्वर्जन दिया गया है, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, एंड जहाँ पे डॉलर है वहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे हैज़ है वहाँ पे माइनस करना है, एट द रेट है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे स्टार होगा वहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो जब हम फाइनली इसका कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 32 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 144 अपॉन 16, 16 9 या 44, तो 32 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 32 प्लस 80 माइनस 9। ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 103। तो 103 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है वो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। या कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पहला फिलअप से इसरो स्टैंड फॉर, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फिलअप है हमारा स्टीम इंजन इज डिस्कवर्ड बाय। स्टीम इंजन को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था। थर्ड फिलअप से हमारा स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं उससे कहा जाता है साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर का जो 3 का फिलिप्स है उसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। सरोज खान इज़ अ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जो हमारा 4th फिलिप्स है उसमें पूछा गया है सरोज खान कौन है। यहाँ पर इसकी जगह पे वॉज होना चाहिए, सरोज खान वॉज अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरोज खान जो थी वो एक फेमस डांस कोरियोग्राफर थी जिनकी कोविड की वजह से 2020 में डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो
तो डी वाई चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO इज स्टेबलाइज्ड ऑन। WHO का स्टेबलाइजेशन कब किया गया था? तो WHO इज स्टेबलाइज्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। यानी कि WHO को जो स्टेबलाइज किया था वो 17 अप्रैल 1948 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था। नीरज चोपड़ा इज अ, क्वेश्चन नंबर 6 जो लेफ्ट हो गया था इसको एक बार फिर से देख लिया जाए। नीरज चोपड़ा इज अ, नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो जॉवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने कई अवार्ड लेटेस्ट में ही हाल ही में जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका राइट आंसर है 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, WHO इज स्टेबलाइज्ड ऑन। WHO को अब स्टेबलाइज किया गया है, तो इसको भी डिस्कस कर चुके हैं हम 7 अप्रैल 1948 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज अ फेमस ऑफ सर्च इंजन गूगल। इज अ फाउंडर ऑफ सर्च इंजन गूगल। गूगल का फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर की अगर हम बात करें तो लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन जो है इसके फाउंडर हैं। यानी कि लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ही इसके फाउंडर हैं गूगल के। और गूगल का जो ये जो कंपनी स्टेबलाइज की गई थी ये 4 सितंबर 1996 में इन्होंने इस कंपनी का स्टेबलाइजेशन यानी इस कंपनी को इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अर्थ डे हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। यानी इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। SBI जो है वो हमारे यहाँ का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक कहा जाता है। जबकि अगर हमारे सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो RBI हमारा सेंट्रल बैंक होगा। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, जबकि SBI जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पर ट्रू फॉल्स शुरू हो जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स में पहला जो ट्रू है या फॉल्स ऑप्शन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल स्पोर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट ये यहाँ पर जो नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, जो कि सेंटेंस में ही दिया गया है। तो नेशनल ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये बिल्कुल सही है। या हमारा ये सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पे ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, झूलन गोस्वामी इज अ क्रिकेटर। तो ये राइट हो जाएगा, झूलन गोस्वामी एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिस्कवर्ड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया था, ये भी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे है, रोहित शर्मा इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट टीम का कैप्टन अभी तक बनाया गया है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, आरोग्य सेतु ऐप रिलेटेड टू एड्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो एड्स से रिलेटेड है, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कोविड से रिलेटेड था। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 8, देर आर 9 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कोई पॉइंट नंबर 9, जकार्ता इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ट्रू होगा। अब हम आंसर इन वन वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विच इज सेड टू बी द हाईएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज सेड टू बी द हाईएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 2 है अगला हमारे यहाँ पर, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द इंडिया। व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान जो थी, जो कि गुलाम डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर थी, इनका रूलिंग पीरियड क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1236 to 1240, यानी कि 1236 से 1240 तक इनका रूलिंग पीरियड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क लोकेटेड। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि जब WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। Now we discuss about short type questions. So our first question is, what is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या होता है, तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस बाय सब्सटेंसेस नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये क्या करता है कि हमारे चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एक कह सकते हैं कि एक लेयर से बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट होती है वो ट्रैप होकर वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और इस इफेक्ट की वजह से पूरा जो हीट होता है वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ से बाहर नहीं जा पाता, यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक लेयर सी बना लेता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ अ प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर थ्रू दिस वार्मिंग ट्रेंड हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जब हम अपनी अर्थ पर कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया, तो उससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी इससे क्लाइमेट चेंज जैसी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हम्प इन अ कैमल। कैमल में हम्प का क्या यूज़ होता है या क्या फंक्शन होता है, तो जो कैमल का जो हम्प होता है मेनली फैट को स्टोर करता है, और जब इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो जाता है यानी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो ये स्टोर्ड फैट का यूज़ अपने स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली स्टोर्स फैट, द कैमल यूजेस इट इज़ इन द नरिशमेंट व्हेन फूड इज स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विद रेस्पेक्ट टू सीटिंग कैपेसिटी इन इंडिया। यानी अगर बात करें इंडिया का सबसे बड़ा
यानी कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है जहाँ पे लोगों के बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच हार्मोन्स कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को कई बार आप रिपीट करके देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।